स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, अब तक हमने जितना भी सीखा है इतना पक्का करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चालू वर्तमान काल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। इसका मतलब है कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? कोष्ठक में दिया गया है to school यानी पाठशाला, तो हमारा जवाब इस तरह से होगा I am going to school। मैं पाठशाला जा रहा हूँ। दूसरा, What are you writing? इसका मतलब है तुम क्या लिख रहे हो? कोष्ठक में दिया गया है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इसका मतलब है शब्द और वाक्य, तो हम इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं आई एम राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मैं शब्द और वाक्य लिख रहा हूँ। तीसरा, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? कोष्ठक में दिया गया है माई होमवर्क, मेरा गृह कार्य। हमारा जवाब होगा आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूँ। चौथा, व्हाट आर यू रीडिंग? तुम क्या पढ़ रहे हो? कोष्ठक में दिया गया है अ बुक यानी किताब, तो इसका जवाब हम इस तरह से देंगे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। पांचवा, वेयर इज अशोक प्लेइंग? अशोक कहाँ पर खेल रहा है? कोष्ठक में दिया गया है ऑन द ग्राउंड यानी मैदान पर। हमारा जवाब होगा अशोक इज प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड, अशोक खेलने के मैदान पर खेल रहा है। आइए दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। फॉर्मिंग क्वेश्चंस टू विच द वर्ड्स इन द बोल्ड टाइप वुड बी द आंसर, यानी वाक्यों पर से प्रश्न बनाना कि जिसके उत्तर में गहरे छपे हुए शब्दों के उत्तर दे सके। पहला, आई एम गोइंग होम। होम यानी घर। घर एक स्थान है। स्थान के बारे में पूछने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं where, WHERE, where यानी कहाँ। इसके बारे में हमने आगे सीखा है, तो हमारा प्रश्न इस तरह से होगा Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरा, I am taking a book from the table। बुक यानी किताब। किताब एक चीज है। किसी चीज के बारे में पूछने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं what, WHAT, what। what यानी क्या। हमारा प्रश्न इस तरह से होगा What are you taking from the table? तुम टेबल में से क्या ले रहे हो? तीसरा, I am writing a letter। लेटर यानी पत्र। पत्र एक चीज है, इसीलिए हमारा प्रश्न इस तरह से होगा What are you writing? तुम क्या लिख रहे हो? चौथा, I am reading a book। इसका प्रश्न इस तरह से होगा What are you reading? तुम क्या पढ़ रहे हो? पांचवा, They are going to सूरत। सूरत एक स्थान है। स्थान के बारे में पूछने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे where। Where are they going? वे कहाँ जा रहे हैं? 6. The children are playing on the playground। प्लेग्राउंड यानी खेलने का मैदान। प्लेग्राउंड एक स्थान है। जैसे कि हमने आगे सीखा है, स्थान के बारे में पूछने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे where। तो
तो हमारा प्रश्न होगा वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? 7वां, द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ अ बॉल। बच्चा गेंद से खेल रहा है। हमें प्रश्न पूछना है कौन गेंद से खेल रहा है? कौन का मतलब है हु। हमारा प्रश्न होगा हु इज प्लेइंग विथ द बॉल? गेंद से कौन खेल रहा है? या फिर कौन गेंद से खेल रहा है? 8वां, अशोक इज ओपनिंग द डोर। अशोक दरवाजा खोल रहा है। हमारा प्रश्न होगा हु इज ओपनिंग द डोर? कौन दरवाजा खोल रहा है? 9, फादर इज इन द ऑफिस। ऑफिस एक स्थान है, इसीलिए हमारा प्रश्न होगा वेयर इज फादर? पापा कहाँ है? 10, द गर्ल इज ब्रशिंग हर टीथ। टीथ एक चीज है, इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट। हमारा प्रश्न इस तरह से होगा व्हाट इज द गर्ल ब्रशिंग? लड़की ब्रश से क्या साफ कर रही है? 11, द बॉल इज इन माई हैंड। गेंद मेरे हाथ में है। वेयर इज द बॉल? गेंद कहाँ है? 12, अवर हाउस इज एट द कॉर्नर ऑफ द रोड। हमारा प्रश्न होगा वेयर इज योर हाउस? तुम्हारा घर कहाँ है? इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन